जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भारत मंदिर दर्शन में। आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में भोजपुर में स्थित सिद्धपीठ के दर्शन कराने लाया हूँ दोस्तों। जहाँ माँ आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, जहाँ होली के बाद जात लगती है और जात ऐसी लगती है कि पूरा भोजपुर आशा गाँव खिल उठता है। चलिए आपको भोजपुर माता के नाम से फेमस मंदिर के दर्शन कराते हैं। बने रहिए दोस्तों वीडियो में। भक्तों, अब हम प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर की ओर। ये रास्ते में कुछ मंदिर पहले छोटे छोटे पड़ते हैं, बाद में माता जी का मंदिर आता है। यह मंदिर मुरादाबाद में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर कई सौ वर्ष पुराना है। लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है, अस्तित्व में है और इसे बहुत प्राचीन माना जाता है। मंदिर में देवी माँ बाली माता की पूजा होती है, जिसे गाँव और आसपास के लोगों की कुल देवी भी कहा जाता है। रास्ते में आपको बहुत छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, हमें जितना भी कैप्चर होगा दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले मेन मंदिर की ओर चल रहे हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, स्थानीय मान्यता है कि यह मंदिर कई पीढ़ियों से गांव की रक्षा करने वाली देवी का स्थान रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस देवी ने किसी कठिनाई, रोग या विपत्ति से गाँव की रक्षा की थी, इसलिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। बाली माता का स्वरूप देवी शक्ति का रूप भी माना जाता है, जो लोगों की सुरक्षा करती है और मनोकामना पूरी करती है। भक्तों, मंदिर के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं। मंदिर में अक्सर देवी की प्रतिमा या पिंडी होती है, जिस पर भक्त पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर के बारे में विस्तृत पुराण आधिकारिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, लेकिन ग्रामीण परंपरा में देवी के चमत्कारिक प्रभाव की कहानियां सुनने को मिलती हैं। गाँव में होली के बाद जो जात या आयोजित होता है, वह मंगलिक, धार्मिक और समुदाय उत्सव का हिस्सा माना जाता है। होली के बाद अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में देवी देवताओं को धन्यवाद देने, शुभकामनाएं मांगने और सामुदायिक रूप से मिलन का अवसर होता है। भोजपुर बाली माता के मंदिर पर भी इसी तरह आषाढ़ या चैत्र के बाद सोमवार को बड़ा मेला लगता है, जहां लोग पूजा अर्चना, भक्ति गीत और देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि पुराने समय में, लगभग 500 वर्ष पुराने समय में भोजपुर गांव में एक भयंकर बीमारी आई थी। तो भोजपुर के लोगों ने, आसपास के लोगों ने मिलकर इन माता को पूजनीय मानकर इनकी पूजा अर्चना की थी और उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना की थी। तो इन माता ने उस बीमारी को दूर किया था। तब से ही इस मंदिर की और ज्यादा मान्यता हो गई है और यह मंदिर लगभग 500 वर्ष से पुराना पूजनीय रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है होली के बाद लगने वाली जात। यह जात कुछ साधारण मेला नहीं है। दूर दूर से लोग नंगे पांव माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भक्त माँ को नारियल, चुन्नी, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत माँ के चरणों में रखते हैं। कहा जाता है, जिसने सच्चे मन से माँ को याद किया, माँ ने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अब हम खड़े हैं माँ भोजपुर बाली माता के पावन धाम के सामने। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि गाँव की आस्था, विश्वास, रक्षा शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि माँ बाली माता वर्षों से इस क्षेत्र की रक्षा करती आ रही हैं और सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ कभी खाली नहीं जाती। होली के बाद लगने वाली जात इस बात का प्रमाण है कि आज भी हजारों भक्त माँ की शक्ति पर अटूट विश्वास करते हैं। जो भी श्रद्धा के साथ माँ के दरबार में आता है, माँ उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। यह मंदिर नहीं, माँ बाली माता की जीवित शक्ति का प्रमाण है। यहाँ आकर लोग मन्नत नहीं मांगते, यहाँ भरोसा छोड़ जाते हैं। भोजपुर बाली माता का दरबार डर नहीं देता, डर को खत्म करता है। कहा जाता है कि माँ बाली माता सैकड़ों वर्षों से इस गांव की रक्षा करती आ रही हैं। जब जब गांव पर संकट आया, माँ बाली माता शक्ति बनकर खड़ी हो गई। यही कारण है कि भोजपुर गांव की आज भी माँ को अपनी ग्राम देवी यानी कुल देवी माना जाता है। भक्तों, अब हम आ चुके हैं मेन पुजारी जी के पास, जो यहाँ की देखभाल, रख रखाव का पूरा प्रस्ताव अपने जिम्मे पर ले रखा है। बाकी आगे की चीज पंडित जी खुद बताएंगे। बताइए। माता रानी का दरबार काफी प्राचीन समय से चला आ रहा है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ का एक सैलाब हर वर्ष रहता है नवरात्रों के समय में। जैसे कि चैत्र के नवरात्रे होते हैं और यहाँ पे जून जुलाई में मेला शुरू होता है। जून जुलाई में जैसे आषाढ़ी की जात बोलते हैं, आषाढ़ी की जात लगती है यहाँ पे। तो उस समय लोगों के जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आ रहे हैं, उनके दादा परदादाओं के मुंडन यहाँ पे होते चले आए हैं, उनके बच्चों के मुंडन, फिर नाती पोतों के मुंडन। ये इस तरीके से यहाँ माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और हर वर्ष लोग हर साल अपने अपने परिवार से हर वर्ष यहाँ प्रसाद चढ़ाने माँ भगवती के दरबार में आते रहते हैं। काफी दूर दराज से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता आपको कि भारत का कोई स्टेट ही बचा होगा, हर स्टेट से यहाँ पब्लिक आती है। माँ भगवती के दरबार में काफी भीड़ रहती है यहाँ पे
और श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है चैत के नवरात्रों में। कि मैं जानना चाहूंगा पंडित जी के लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ पे क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है माता रानी को? जिसकी जिस प्रकार से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो भी अपने मन में भक्त बोल के जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी उनकी इच्छा होती है वो दान करके जाते हैं। मैंने अभी देखा था कुछ शराब बराब का हिसाब भी यहाँ रहता है, या माता चढ़ाई जाती है किसी और चढ़ाई जाती है? शराब वगैरह भी सुनने में आई थी। ये धूम्रपान वगैरह जो है ये बलि की प्रथा है यहाँ पे, और ये चीजें यहाँ पे चढ़ती है। उधर हवन कुंड बने हुए हैं, ये प्राचीन समय से ये प्रथा चली आ रही है। मदिरा जो है यहाँ पे चढ़ता है। तो भक्तों, माता के मंदिर से इसका कोई संबंध नहीं है। बाहर की साइड हवन कराए जाते हैं लोगों द्वारा, और वहीं बाहर की साइड, मंदिर से बाहर की साइड ये सब चढ़ता है। ये अब्बा है केवल कि माता को ये भी चढ़ता है, ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कि मतलब डायरेक्टली कहीं हो, तो ये चीजें सब साइड में होती है। ये सब मंदिर के बाहर की साइड एक हवन होता है जो लोग अपने श्रद्धालु के साथ चढ़ाते हैं, हवन में है। माता से कोई इसका संबंध नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्राचीन एक प्रथा है, इसे हम आप जानकर भी नहीं हटा सकते। जी जी, चलिए बाकी और मंदिर दिखाते हैं आपको। छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है, मेन मंदिर यही था जो हमने आपको दर्शन करा दिया। माता के प्यारे भक्त यहाँ आके हवन भी करते हैं। अग्नि की इस पावन ज्वाला में हम अपनी हर नकारात्मक अर्पित करते हैं और माँ बाली माता से सुख शांति का आशीर्वाद मांग रहे हैं। यह हवन केवल अग्नि को नहीं, हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब मंत्रों की ध्वनि और अग्नि की शक्ति मिलती है, तब माँ बाली माता की कृपा स्वयं उतरती है। हर आहुति के साथ हम माँ के चरणों में अपना विश्वास समर्पित कर रहे हैं। यह धुआं नहीं, यह हमारी प्रार्थना है जो माँ तक पहुंचा रही है। अग्नि साक्षी है और माँ बाली माता साक्षात्मक शक्ति। इस समय मैं खड़ा हूँ माँ काली के पावन धाम के सामने, जहाँ शक्ति का स्वयं विराजमान है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक है। माँ काली का यह दरबार डर को नहीं, डर पैदा करने वाली हर शक्ति को खत्म करता है। काली है तो काल भी सीमित है, काली है तो हर संकट का अंत तय है। भक्तों, अब हम चल दिए हैं मंदिर के बाहर की ओर, और बाहर की ओर जाने के बाद हमने बहुत छोटे छोटे मंदिर देखे थे जब हम मंदिर की ओर आए थे। अब आपको हम बहुत छोटे छोटे मंदिर जो यहाँ पे बने हुए हैं रोड तक जाने तक, वो आपको दिखाएंगे। बने रहो वीडियो में। भक्तों, ये है भगवान सूर्यदेव सूर्य नारायण। ये 7 घोड़े सिर्फ सजावट नहीं, इनका गहरा अर्थ है। सप्त दिन, सप्ताह के 7 दिन, सप्त रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग, सप्त ऋतु, साल के 7 ऋतु, सप्त ऊर्जा, जीवन की 7 शक्तियां। मतलब पूरा समय, पूरी प्रकृति और पूरा जीवन सूर्य के देव के अधीन है। सूर्य देव का रथ हमेशा चलता हुआ दिखाई जाता है क्योंकि सूर्य कभी रुकता नहीं। रथ को चलाने वाले अरुण देव अंधकार के नाश का प्रतीक है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा भी कहा जाता है। रास्ते में चलते हुए भैरव बाबा का मंदिर दिखाई दिया। भैरव बाबा भगवान शिव का उग्र रूप है। भैरव बाबा को रक्षक देवता और तंत्र मार्ग के अधिष्ठा माना जाता है। हर शक्तिपीठ और देवी मंदिर के कोतवाल रक्षक होते हैं। भैरव बाबा बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। डर, बाधा, नजर, दोष और शत्रु भय में भैरव पूजन फलदायक होता है। कहा जाता है माँ की कृपा से पहले भैरव बाबा की अनुमति होती है। अब हम खड़े हैं वीरता और आस्था के प्रतीक झारपीर बाबा के पावन मंदिर के सामने। झारपीर को लोक देवता गोवा जी के रूप में पूजा जाता है और मान्यता है कि वे सर्वदर्श, भय और हर प्रकार की बाधा से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उत्तर भारत में झारपीर बाबा की पूजा सच्चे मन और सेवा भाव से की जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से झारपीर बाबा को याद करता है, बाबा उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें साहस व शक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज भी दूर दूर से लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। पंचमुखी महाराज के पावन मंदिर में, जहाँ पंचमुखी स्वरूप में विराजमान शक्ति हर दिशा से भक्तों की रक्षा करती है। पंचमुखी ज्ञान, बल, धैर्य, साहस और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि पंचमुखी महाराज के दर्शन से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में संतुलन व शक्ति आती है। जो भी श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ आता है, पंचमुखी महाराज उसे अपने आशीर्वाद से अवश्य नवाजते हैं। यह स्थान आस्था, सुरक्षा और शक्ति का सजीव प्रमाण है। भक्तों, हमने दर्शन कराया माता के आपको। अब हम चलते हैं मेले की ओर, और मेले की अच्छी व्यवस्था करी गई है इधर। माता के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं इस भव्य मेले में, जहां आस्था के साथ साथ खुशियों का रंग भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर ग्राउंड में कितना सुंदर मेला सजा हुआ है। दूर दूर से आज श्रद्धालु यहाँ पूजा के साथ साथ इस मेले का आनंद भी ले रहे हैं। यह मेला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी पूरी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, जहाँ भक्ति के बाद परिवार के साथ खुशियां बांटी जाती हैं। चारों तरफ रौनक है, बच्चों की हंसी और भक्तों के चेहरे पर माता के दर्शन की खुशी साफ नजर आ रही है। दर्शन के बाद ऐसा माहौल मन को और आनंद भर बना देता है। माँ की कृपा और आप सभी के प्यार के साथ अब इस यात्रा को यहीं समापन करते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल भारत मंदिर दर्शन को, क्योंकि हम इस मंदिर इस चैनल के अंदर नए नए मंदिर, पुराने मंदिर और जो मंदिर छिप चुके हैं उन मंदिर को उभारने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मंदिर के साथ। जब तक के लिए राहुल भैया धन्यवाद।